प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो दरअसल सेवा के एक अटूट क्रम से जुड़ता है और सेवा ही मनुष्य के जीवन का मूल मंत्र है। सेवा मांगी नहीं जाती है, सेवा प्रदान भी की जाती है बिना ये कहे कि हमें देना है। जीवन से लेकर मृत्यु तक के हमारे जितने भी संस्कार हैं, आप सब पर एक दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं सेवा के इन अनेक उपक्रमों को आप देखते चलेंगे। सबसे पहले संसार में हम आते हैं। प्राचीन समय में वैद्य या दाई जो होती थी उनके माध्यम से प्रसव होता था। फिर अस्पताल उनका प्रादुर्भाव हुआ और अस्पतालों में प्रसव होने लगे। और ये भी एक किस्म का ऐसा भाव था कि जिसमें हमें किसी की मदद की आवश्यकता पड़ती थी, किसी की सेवा की आवश्यकता पड़ती थी। बालक बड़ा हो रहा है तो सेवा की ज़रूरत है माता पिता की, वो उसको बड़ा करने में लगे हैं। बड़ा होता है तो फिर विद्याध्ययन के लिए ये भी एक किस्म की सेवा है। फिर वो जैसे जैसे जीवन में विद्या दान इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ बड़ा होता है तो फिर वो ये महसूस करता है कहीं किसी की सेवा से उसने ये जाना, कहीं किसी के प्रयास से उसने ये समझा। और वो जीवन के जब अंतिम क्रम में पहुंचता है, शादी ब्याह जन्मदिन तमाम आप जीवन के उपक्रम देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि कहाँ से कैसे कौन सी सेवा आपको मिल जाती है। कई जगह तो हम भी अचंभित हो जाते हैं कि आप रात 12 बजे सड़क पर अपनी पंचर हुई गाड़ी के साथ खड़े हैं और आप देखते हैं कि बगल अपना टूल पाना लिए हुए एक पंचर बनाने वाला ही गुजर रहा है। बोला अरे साहब आज तो मैं सारा सामान लेके निकल रहा था, आपकी गाड़ी पंचर है, चलिए बगल करिए मैं अभी ठीक कर देता हूं। आपको लगता है कि ये क्या हो गया। तो ये जो क्रम है सेवा का, ये निरंतर चलता रहता है। और मृत्यु जो होती है वो भी सेवा का एक क्रम है। अनायास लोग जुट जाते हैं, क्योंकि इस देश की परंपरा तो ये भी है कि जिसको आप न भी जानते हो, अगर मार्ग में आपको उनकी अंतिम यात्रा भी दिखती है तो आप ठहर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अनाम लोगों के दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए भी लोग बढ़ चढ़कर सामने आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसको भी सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम माना गया। लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हम सेवा के इस वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं और हम क्या सेवा के इस प्रकल्प में जाते हैं फिर कभी। ये प्रश्न ही अगर मैं खुद से भी पूछूं कि मैंने जीवन में कितने लोगों की सेवा की है, तो माता पिता, भाई बहन, परिवार के बुजुर्ग, समाज में कुछ चीज़ें, इसके बाद मैं भी फिर दोहराने लगूंगा कि हाँ इनकी सेवा, इनकी सेवा, इनकी सेवा। लेकिन संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो सेवा के ऐसे प्रकल्पों से जुड़े हैं जिनका न कोई आदि है न कोई अंत है। निरंतर ये क्रम अनवरत रूप से उनका चलता रहता है। किसी के अखंड भंडारा है, निरंतर चल रहा है। कहाँ से धन आता है, कितनी पीड़ा होती है, उन्होंने कभी नहीं कहा, चल रहा है। इसी तरह कई लोग हैं जो दाह संस्कार की प्रक्रिया से जुड़े हैं। नामवान का तो सब कर देते हैं और बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं, श्रेय लेते हैं, लेकिन अनामों के लिए कौन सामने आता है। तो सेवा का महत्व क्या है और हम सेवा को क्या समझते हैं। मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुकों को कुछ भिक्षा प्रदान कर देना, किसी को भोजन करा देना, क्या सेवा का यही पर्याय है हमारे लिए। यह सेवा एक निरंतर चलने वाला क्रम है। आज इसी को समझेंगे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। आज सेवा पर आज आपने उत्तम प्रश्न और चिंतन उपस्थित किया है जी। गीता में परमात्मा
प्रत्येक वर्ण व्यवस्था पर चिंतन करते हैं। मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में चिंतन करते हैं, गृहस्थ आश्रम के बारे में चिंतन करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम के बारे में चिंतन करते हैं और संन्यास आश्रम के बारे में चिंतन करते हैं। वर्ण व्यवस्थाओं पर चिंतन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन वर्ण व्यवस्थाओं पर बात करते हैं। यहाँ हमें सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए कि ये शब्द जाति सूचक नहीं, ये कर्म सूचक है, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था है। फिर वो सब का वर्णन करने के बाद कहते हैं कि इन सारे वर्ण में, इन सारे आश्रमों में जो श्रेष्ठतम धर्म है, उस धर्म के बारे में मैं तुमसे कहता हूँ। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उद्धव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि एक जो है सर्ववार्ण की सेवा व्यवस्था है, उसको वो सेवाश्रम धर्म कहते हैं। उसको एक नया आश्रम नाम देते हैं, उसको कहते हैं सेवाश्रम धर्म। तो सेवाश्रम धर्म क्या है? सर्वभूत हितृता अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यसात् सर्वत्र सर्वदा ईशावाश्रम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत सिया राम में सब जग जानेगा। ये सभी एक भाषा है। ये सारे सूत्र जो हैं ये सेवाश्रम धर्म के हैं। सेवा एक भाव है जिसमें परितोष होता ही नहीं है। सेवा के बदले आपको कोई पारितोषिक कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा पारितोषिक है। अगर आपके चित्त में इस धर्म का प्रकाट्य हो गया, ये भाव आ गए, तो आपसे धनी त्रिलोक में कोई नहीं। परमात्मा जिस धर्म का अनुसरण करने वालों की चाकरी करते हैं, उस धर्म को सेवा धर्म कहते हैं। तो भी तो मीरा बड़ी चतुर है, भक्तन है लेकिन चतुर है। वो उनसे निवेदन करती है, श्याम मन चाकर राखो जी, चाकरी दे दो। सेवा धर्म परमात्मा के चरणार बिंदु से प्रकट हुआ है, इसलिए हम परमात्मा की चरण सेवा करते हैं। सेवा धर्म से ही चरणामृत प्राप्त होता है जी, ध्यान रखिएगा। तो सेवा वो धर्म है जिसमें भाव अदृश्य होते हैं, जिसमें किसी फल प्रतिफल का कोई उद्देश्य ही नहीं है। वहां पर अगर आपने फल प्रतिफल पर कोई काम किया तो वो श्रम है। श्रम का शुल्क हो सकता है, श्रम का परितोष हो सकता है। अर्थशास्त्र में 2 क्रियाएं वर्णित हैं, एक आर्थिक, एक अनार्थिक। आर्थिक क्रिया वो होती है जिसके बदले आपको कुछ मिलता है, वो सेवा की श्रेणी में नहीं है। सेवा वो अनार्थिक क्रिया है जिसमें केवल परमार्थ है, स्वार्थ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब आप ये कहते हैं कि हमें माता पिता की सेवा करता हूं, ये आपका कर्तव्य है, सेवा नहीं है, उसमें भाव सेवा का समाहित है। मैं गुरु की सेवा करता हूं, यह आपका कर्तव्य है, यह आपका धर्म है। मैं ठाकुर जी की नित्य सेवा करता हूं, अभी सेवकाई नहीं आई है, अभी तो प्रभुताई गई नहीं है ना। बहुत अच्छी बात। तो जब तक प्रभुताई है तब तक सेवकाई नहीं आ सकती। इस पर हमने एक अलग प्रक्रिया में भी चर्चा की थी। हमने परम सेवक हनुमान लला पर चिंतन किया था, हमने परम सेवकाई धर्म का निर्वहन करने वाले भरत जी पर चिंतन किया था, हमने परम साधिका सबरी को याद किया था, जिनका धर्म सेवा है। ये सेवाश्रम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, इनके जीवन में सेवा को उन्होंने धर्म के रूप में आत्मसात किया है। तो सबसे पहले आप समझ लें, सेवा एक भाव है। अब ये भाव जब आपके अंतर्चित्त में विद्यमान हो जाता है तो आप भेद से दूर हो जाते हैं। सेवा में भेद नहीं होता, जहां भेद है वहां सेवा नहीं। तो यदि आपने कुछ ऐसा बना रखा है कि केवल वो लोग जो हैं वो चले आए यहाँ पर, तो अभी आप विशिष्टाद्वैत में हैं। आप अभी आप सीमित हैं दायरे में। सेवा अनंत है, सेवा इतनी अनंत है कि सेवा करने वाला ही भक्त बनता है या भक्त ही सेवा करता है। मेरे शब्दों पर गौर करें, दूसरे रूप में आपको और विशद कर दें, जो निर्मल भक्त होता है वो परम सेवक होता है। जो निर्मल भक्त होता है वो परम सेवक होता है। तो भक्ति मार्ग का वो लावण्य में श्रृंगार है सेवा। और भक्ति का अर्थ, फिर सावधान हो जाइए, भक्ति का अर्थ आपके चित्त में ज्ञान वैराग्य का होना है। भावेन विद्यते देवा, भाव का शुद्ध हो जाना है। तो अगर आप कोई कार्य जो है इस उद्देश्य कर रहे हैं कि आपको अनंत चिंतन, एक रोते हुए बच्चे को देखकर आपको तकलीफ हुई, उठ गया, ये क्यों रो रहा है? आपका बच्चा नहीं रो रहा है। एक चीखती हुई महिला को देखकर आप दौड़े, क्या हुआ भैया? एक कटते हुए पेड़ को देखकर आपका हृदय द्रवित हो गया,
आपने कहा नहीं ये कार्टून नहीं, आप 100 पेड़ लगाकर आ गए बिना फोटो खिंचाए, बिना फोटो खिंचाए। आपने गर्मी में जाते हुए प्यासे लोगों को जो है, आप देखिए हमारे यहाँ तो नानक देव ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई है, वहां पर तो सेवकाई के लिए इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा है, ऐसे सेवाधारी लोग बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा साहब इनकी ड्यूटी जूता पालिश करने में लगाई गई है, वहां बैठे रहते हैं, चरण धोने की सेवा करते रहते हैं वहां। मेरे परमात्मा को मालूम था कि द्वापर जब बीतेगा तो कलयुग आएगा, तो द्वापर में जब उन्होंने राजसूय यज्ञ की सारी प्रक्रियाएं संपन्न कर ली, सबको सारे कार्य बांट दिए, तो जूठी पत्तल उठाने की सेवा परमात्मा ने ली, किसी को बताकर नहीं ली कि मैं जूठी पत्तल उठा रहा हूं, देखो। ध्यान रखिएगा, तो सेवा कभी प्रदर्शन की विषय वस्तु नहीं हो सकती, यह अंतर्चित्त के भाव की विषय वस्तु है। ये सेवकाई यदि आपके हृदय में विद्यमान हो गई तो आहा, फिर आपके जीवन में अनंत आनंद हो जाता है। सेवकाई करने वाला व्यक्ति मनोरोग से मुक्त होता है, भेद नहीं होता और मनोरोग से मुक्त होता है। उसमें किसी प्रकार का काम क्रोध लोभ अपने कार्य के प्रति नहीं होता। आप तो नाम दे देते हैं जन सेवक हूं, अब आप ये नए नए नाम ला रहे हैं कि मैं जनता का सेवक हूं, तो जनता जनार्दन का नहीं, आप सर्वभूत हितैषिता की सिद्धांत पर आइए ना। आप प्रत्येक चित्त में उस परमात्मा की अनुभूति कर रहे हैं, प्रत्येक चित्त में, छोटा है बड़ा है, धनी है निर्धन है, रूपवान है कुरूपवान है, मित्र है शत्रु है, सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ समर्पित भाव से आपको करना है। तो सेवकाई जो है एक भाव है, ये सेवाश्रम जो है एक बहुत बड़ा धर्म है। इस धर्म का अनुपालन जो है आप तब कर सकते हैं जब आप उस परमात्मा की अनुभूति करें। अब यहां ध्यान रख लेना, उस परम आत्मा की अनुभूति आवश्यक है। देखिए हमारे यहाँ परम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। परमात्मा के साथ परम शब्द लगा दिया गया है, वो परम आत्मा है इसलिए परमात्मा है, समझ रहे हैं ना। अब आप देखिए अर्थ के साथ परम शब्द लगा दिया गया है, वो परमार्थ है इसलिए हुआ है। धर्म के साथ परम लगा दिया गया है, परम धर्म। कौन सा परम धर्म है? तो परम का ही अर्थ समदृष्टि होती है, भाव दृष्टि होती है। तो मेरे ठाकुर जी जो हैं वो तो कहते भी हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति पादम प्रक्षालयन्ति ता ततस्थानम ता महातीर्था सुपवित्रम भवे ध्रुवम। बंदों की बंदगी करना सेवा है। उसे तो देखा नहीं है ना, उसे नहीं देखा ना, लेकिन उसकी रचना को तो देखा है ना। उनकी सेवा में लग जाना सेवा है, उनकी सेवा में लग जाना। आपने देखा होगा जो लोग पैदल यात्री होते हैं, देखिए बहुत अच्छी भाव है वहां पर, लेकिन वो दृश्यमान हो जाता है। भाव आपके अंतर्निहित भाव यदि दृश्यमान होकर विकारग्रस्त हो गए, द्वैत हो गया, उसमें भेद उत्पन्न हो गया, तो सेवकाई आपको प्राप्त नहीं हो पाती, फिर प्रभुताई आपके पीछे नहीं दौड़ती। सेवकाई वो है जिसके पीछे प्रभुताई दौड़ती है। सेवकाई तो उस रास में भी विद्यमान है, उस गोपिकाओं के बीच में विद्यमान है, उस वानर सेना के प्रत्येक वानर के चित्त में विद्यमान है, उस विभीषण के हृदय में विद्यमान है। ये सेवकाई है। तो प्रभुताई पीछे करती है। मेरे परमात्मा कहते हैं, जहां वो गाते हैं, मेरे परमात्मा बलि के प्रकरण में कहते हैं कि मैं लक्ष्मी को त्याग कर सकता हूं, मैं लक्ष्मी का त्याग कर सकता हूं, जो मेरे हृदय में रहती है श्री, उसका भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन जो सेवकाई शरणागति से मेरे पास आया हुआ है, उस भक्त का मैं कभी परित्याग नहीं कर सकता। तो शरणागति भी है। शरणागति क्या है, कौन देता है शरणागति? जो प्रणतपाल होता है, जिसके पास करुणा का सिंधु होता है। जी आपके अंतर्चित्त में करुणा उबले ना, उबले, द्रवित हों आप, फिर देखिए सेवा का अर्थ उत्पन्न हो जाएगा। फिर सेवा प्रकृति की होती है, सेवा परिवेश की होती है, सेवा आपके प्रत्येक कर्मों में स्पंदन करने लगती है। बहुतेरे बार हम अपने परम धर्म को सेवा का स्वरूप दे देते हैं। सेवा धर्म है स्वतंत्र, लेकिन सेवा से भक्ति ही मिलेगी आपको। और भक्ति का मिलना मतलब है कि तब आप नृत्य करने लगेंगे, तब आपके पैरों में घुंघरुओं की आहट आने लगेगी, तब आपके कानों में बांसुरी का संगीत आने लगेगा, तब आप झूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे, आपके हृदय में स्पंदन हो जाएगा, आप बावले हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। आप एक बार निकलेंगे, दूसरी बार निकलेंगे, यात्रा करते आ रहे हैं, पथिक पैरों में छाले हैं,
लोग उनको देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, छालों को ठीक कर रहे हैं, दवाई लगा रहे हैं, जल पिला रहे हैं। गर्मी के दिनों में इसीलिए हमारे यहाँ बना था, गर्मी के दिन हो गए तो सब ने जो है मटका में पानी भर भर के आने वाले पथिकों को देते थे, लेकिन तब वहाँ बोर्ड नहीं लगता था, फलाने समाज के द्वारा, भिकाने सेठ जी के द्वारा। अब यहाँ द्वैत आ जाएगा। वो आप श्रम कर रहे हैं, श्रम भी सिंचन है। सही बात है, बिल्कुल। श्रम सुंदरतम श्रेष्ठतम सिंचन है, जिसके बदले आपको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सेवा के बदले परमात्मा की प्राप्ति होती है। सेवा सीधे परमात्मा से जुड़ने का सुंदरतम मार्ग है। आप करिए ना, आपको किसने कहा है? सेवा जो है चूंकि स्वयं अपने आप में धर्म है, इसलिए इसको कौन सा धर्म है? सावर्णिका धर्म है, प्रत्येक वर्ण का धर्म है। चाहे आप किस जात के हैं, किस समाज के हैं, किस पंथ के हैं, किस संप्रदाय के हैं, इसका सेवा से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे मन में करुणा है तो तुम सेवा पद के हो, तुम्हारे मन में भावुकता है तो तुम सेवा पद के हो, तुम्हारे मन में भेद नहीं है तो तुम सेवा पद के हो। फिर तुम उसे जिस रंग में ढूंढते हो, जिस नाम से ढूंढते हो, तुम देखोगे वो कहाँ है तो बोलेगा मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं प्रकट हो गया हूं तुम में। तो उसकी अनुभूति के आनंद में खो जाओगे, क्योंकि वो फिर तुम्हारी सेवा, वो सेवा के आनंद को देखने ही आएगा। फिर वो देखेगा नहीं कि तुम कैसे हो, तुम्हारे प्रत्येक कर्म में वो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हो जाएगा। तब वो रितम पे बंतो करेगा, फिर आपको दिखेगा भी, आपके साथ रसपान भी करेगा भी, आपके साथ डोलेगा भी। सेवकाई में इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरे पास धन नहीं है, मैं कहाँ से सेवा करूं। सेवा किसी भी प्रकार से हो सकती है। बहुत सारे लोग अपनी बातचीत से भी सेवा कर सकते हैं। किसी को कह देना जाकर सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ये भी सेवा का रूप हो सकता है। सही। यदि तुम्हारे मन में निर्मलता है। आज हमारे यहाँ सारे लोगों में भावना जो है वो लगभग कुंठित हो चुकी है। सेवा का ये भाव हमारे चित्त से निकल चुका है। इसने एक आडंबर का स्वरूप ले लिया है, इसने अलग अलग स्वांग वाले रूप धारण कर लिए हैं। हम जो है सर्वभूत हितरता से वंचित हो गए हैं। परमात्मा को कण कण में देखने की विधा हमारे अंतर चित्त से खो गई है। ध्यान रखना, सेवा भावी व्यक्ति अजर अमर अनादि अखंड अछेद परमात्मा को प्रत्यक्ष भी प्राप्त कर सकता है, यदि सेवा की भावना हो उसके चित्त में। आपको मालूम है, मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने इसी सेवा को धर्म बनाकर परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कर ली। कुंडली निकाली, नारद जी ने देखा, बोले 5 साल में मर जाएगा, 5 साल में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मृकंड ऋषि ने कहा मेरा इतना तप यश कीर्ति मैंने कोई भी ऐसा करा ना। तो बोले क्या करे? बोले सेवा करो। सेवा से एक परितोष मिलता है, उसे कहते हैं आशीर्वाद, उसे कहते हैं सद्भाव, उसे कहते हैं शुभकामना, उसे कहते हैं शुभेच्छा। ये प्राप्त होता है। तब आपके जीवन में बनी हुई सारी हाय तिरोहित हो जाती है। वो जितनी बद्दुआएं, जिसको उर्दू में शब्द का उपयोग किया है, वो सब चला जाता है सेवा भाव से। समर्पित होकर आदमी समर्पण में टूट कर बिखर जाता है, बह जाता है। तो मृकंड ऋषि ने कहा सुन, उस सेवा धर्म को जीवन में ले। जितने चरण कमल यहाँ दिखाई पड़े हैं तुझे प्रणाम करना है। जब आप झुकने लगते हो तो सेवा की पहली सीढ़ी में पहुंच जाते हो। जब आप खड़े सबसे पीछे होते हो और करने सबसे आगे आ जाते हो, तब आप सेवा की परिधि में खड़े होते हो। जब आप सुख में अदृश्य हो जाते हो और दुख में प्रत्यक्ष रहते हो, तब आप सेवा की परिधि में होते हो। जब आप दुनिया के सारे कार्य प्रपंच करने के बाद भी आकर चुपचाप बैठ जाते हो और बड़ी विनम्रता से कहते हो कि नहीं नहीं आप ऐसा मत कहिए, ये तो मुझे करना ही था, मुझे अच्छा लगता है बस ये करना। तो आपकी विनम्रता, आपका समर्पण, आपका अहंकार से विरक्त हो जाना, आपके जीवन को आप समर्पण की पराकाष्ठा। वो झुक झुक के सनत कुमार निकल रहे हैं, चिरंजीव भव। नारद जी निकल रहे हैं, चिरंजीव भव। क्या करना है बेटा? दौड़ना, जहां देखना, जहां जिसकी मदद करना हो, संतों की सेवा करना। ये भाव हैं तुम्हारे अंतर्चित्त में। दरिद्रों की सेवा करना, दीनों की सेवा करना। मुझे याद है कि शायद 1 बरस पहले अपनी चर्चा हुई थी इस विषय पर, या एक लंबा समय हो गया, जब मैंने आपसे कहा था कि कोई एक विचार पढ़ रहा था कि कोई एक बड़ा चिकित्सक जो है
उसने नाम सुना कि कोई ईसा मसीह नाम का प्राणी आया हुआ है, क्राइस्ट, और वो बड़ा चमत्कारी है और लोग कहते हैं कि वो ईश्वर का संदेश लेकर आया हुआ है। उससे मिलने की अभिलाषा से वो निकला, लेकिन था तो चिकित्सक। जब उससे मिलने की अभिलाषा लेकर निकला और रास्ते में एक गांव में कुष्ठ रोगियों का गांव मिल गया, तो वो रम गया, वहीं वर्षों सेवा करते रहा, वहीं थम गया। वो भूल गया कि वो किसके लिए निकला था। उसने वहां पर सेवा को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। वहां बैठे हुए परमात्मा के पास ये दूत पहुंचे और दूत से पूछा कि क्यों, तुमने संसार में देखा कोई परम भक्त मेरा? बोले साहब वो है। उसको गए तो उन्होंने कहा क्यों, तू ईश्वर को जानता है? बोले नहीं, कौन होता है ईश्वर? तूने फलाने का नाम सुना? बिल्कुल नहीं सुना। तो बोले तुम्हें बुलाया है भाई ऊपर वाले ईश्वर ने, तुम उनके परम भक्त हो। बोले क्यों? सेवा धर्म कर रहा है अनवरत रूप से जी। तो सेवा आप में लागी लगन लगा देता है। बिल्कुल ठीक बात। आपके जीवन में कोई अगन नहीं होता, केवल एक लगन होती है। तो अगर आप माता पिता गुरु संत जनों की सेवा में लगे हुए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वहां ये आपका स्वधर्म है। लेकिन इसको सेवा में रूपांतरित कर सकते हैं। बिल्कुल वो करुणा, वो समर्पण आपके जीवन में ला सकते हैं। फिर देखिए, कोई भी वृद्धा जो बीमार हो उसमें माँ दिखेगी। बहुत सुंदर बात आपने कही डॉक्टर साहब, और अपने पत्रकारिता जीवन की एक सच्ची घटना, जिसमें हम लोगों को बहुत छोटी सी घटना है लेकिन बहुत गहरी है, जो भाव आपने कहा। एक हमारे परिचय क्षेत्र के व्यक्ति अस्पताल में कंपाउंडर का दायित्व निभाते थे। सीधे उनसे परिचय नहीं था, किसी मित्र के माध्यम से परिचय था। उस मित्र ने उनकी किसी पीड़ा का उल्लेख किया तो हम अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा, ये वो दौर था जब डिस्पोजेबल सिरिंज काफ़ी महंगी थी और अवेलेबल भी नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये जो गैस सिलेंडर है जिस पर निरंतर पानी उबलता रहता है, और इसमें मैं सिरिंज उबाल कर पेशेंट्स को लगाता हूँ, विधिवत तरीके से पालन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चाय बनाने के लिए इसका कुछ बड़े साहब लोग इस सिलेंडर का उपयोग करना चाहते हैं और मुझ पर निरंतर दबाव है कि कौन देखता है, पानी नल से लो और बताओ कि उबला हुआ पानी है, रखा हुआ है। ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन मैं इसके विरुद्ध मैं सहमत नहीं हूं कि किसी भी पेशेंट के साथ अन्याय हो। मैं लड़ रहा हूं, मुझे सस्पेंड करने की तैयारी। अब आपको लगेगा कितनी साधारण सी घटना है, सही बात है। जब ऊपर से ही आदेश है कि छोड़ दो, तुम देखेंगे कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप लड़ रहे हो। शादियों में हमने पहले भी इसी कार्यक्रम में जिक्र किया है कि हर शादी में 2-4 किरदार आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको किसी नृत्य में नहीं मिलेंगे। वो पंगत में, अगर पंगत पद्धति है तो पंगत में भोजन कराते मिलेंगे, बफे सिस्टम है तो वहाँ सारी व्यवस्थाओं को पर्दे के पीछे देखते मिलेंगे। आप कहेंगे वो ताऊ जी के साथ फोटो खींच रही, जाओ मोनू, अरे वो आप चलने दो, आप जी इधर थोड़ा सा पूड़ियाँ कम हो रही है, मैं देख लेता हूँ। अब आप कहेंगे ये क्या मूर्खता, एक तरफ बने ठने उसी की उम्र के लड़के लड़की सब फोटो खिंचा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, रिश्तेदारों पर असर छोड़ रहे हैं, तो इनको क्या मिल गया? सेवा। और ऐसे ही लोग जो कहा जाता है कि पृथ्वी टिकी है, हर अस्पताल में ऐसे 2-4 चिकित्सक मिल जाएंगे, सड़क निर्माण में ऐसे इंजीनियर मिल जाएंगे जो संयोजन डामर का, गिट्टी का, रेत का गड़बड़ नहीं होने देंगे। उन्हें इसके बदले में मिलती है उपेक्षा, सस्पेंशन, ट्रांसफर, लेकिन वो ये काम करते रहते हैं क्योंकि वो पद लिप्सा में ये नहीं कर रहे हैं, न ईश्वर से मिलने की लिप्सा में कर रहे हैं। मन का एक संतोष है, मैंने गलत नहीं किया, सेवा के भाव को केंद्र में रखा। ये भाव काश हम सभी में जागृत हो, और होता ही है। लेकिन बहुत सौभाग्यशाली हैं जो किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ सेवा के लिए इस भाव को अपने भीतर स्वतः विकसित होने देते हैं। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी, प्रणाम। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।